Operating System like Chapter 2 Processes. A process is the active state of computer program that is being executed in the computer system. प्रोसेस जो होता है वो एक्टिव स्टेट होती है कंप्यूटर प्रोग्राम की जो कंप्यूटर के अंदर चल रही होती है। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती हैं तब उसे प्रोग्राम कहते हैं। और जब प्रोग्राम आपका एक्टिव स्टेट के अंदर होता है तब उसको हम कहते हैं प्रोसेस। A process is made up of one or multi threads. प्रोसेस एक या एक से ज़्यादा थ्रेड की हेल्प से बने होते हैं। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टेट्स: न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट, टर्मिनेट स्टेट। न्यू स्टेट, इन दिस स्टेट प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। इस स्टेट के अंदर प्रोसेस न्यूली क्रिएट होता है। रेडी स्टेट, इन दिस प्रोसेस इज रेडी टू एग्जीक्यूट। रेडी स्टेट के अंदर प्रोसेस तैयार होता है एग्जीक्यूशन के लिए। रनिंग स्टेट, व्हेन द प्रोसेस इज एक्टिव स्टेट। जब प्रोसेस अपने एक्टिव स्टेट, जब रनिंग स्टेट का मतलब होता है कि जब प्रोसेस अपने रन कर रहा होता है। इसका मतलब यह है कि जब वो वेट कर रहा है कि कब उसको टर्मिनेट करा जाएगा। वेटिंग स्टेट, व्हेन द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट। वेटिंग स्टेट तब आती है जब मान लो कोई इनपुट आउटपुट इंटरप्ट आ जाए, तब उसके बाद प्रोसेस वेट करता है कि कुछ एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद डिसीजन होता है कि वो रनिंग स्टेट में जाएगा या टर्मिनेट स्टेट में जाएगा। टर्मिनेट स्टेट क्या होता है? टर्मिनेट स्टेट होता है व्हेन द प्रोसेस इज कंप्लीट द एग्जीक्यूशन, जब प्रोसेस जो अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर ले। तो प्रोसेस सिर्फ एक एंटिटी है कंप्यूटर प्रोग्राम की, जिसके अंदर प्रोग्राम जो है वो अपनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है और उस एक्टिव स्टेट को हम लोग कहते हैं प्रोसेसेस। तो डिफरेंट स्टेट ऑफ प्रोसेसेस, देयर आर 5 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ प्रोसेसेस के अंदर ये डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर न्यू के बाद रेडी, रेडी के बाद रनिंग, रनिंग के बाद अगर इनपुट आउटपुट में से कोई इंटरप्ट आता है तो वो वेटिंग स्टेट के बाद दोबारा रेडी स्टेट के अंदर जाएगा, फिर दोबारा एग्जिट होने के बाद टर्मिनेट स्टेट में। सो दिस इज द डायग्राम फॉर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ प्रोसेसेस। अब आता है आपका पीसीबी। पीसीबी क्या होता है? पीसीबी, द फुल फॉर्म ऑफ द पीसीबी इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसके नाम में है प्रोसेस कंट्रोल। जो कंट्रोल करता है प्रोसेसेस को, उस ब्लॉक को कहते हैं हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसको टास्क कंट्रोलिंग ब्लॉक भी कहते हैं। जो टास्क परफॉर्म होते हैं उनको कंट्रोल करना भी इसका काम है। इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट फिजिकली रिप्रेजेंट, यहाँ पे सेपरेट वर्ड नहीं है, यहाँ पे रिप्रेजेंट वर्ड है। सो इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर, ये डेटा स्ट्रक्चर है जो फिजिकली रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस को इन दी मेमोरी। जो आपके प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेसेस एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक साथ चल सकते हैं। उनको प्रोसेसेस को चलने के लिए मेमोरी में एक सेपरेट स्पेस मिलता है। उन स्पेस के अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो अपनी अपने तरीके से चलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक प्रोसेस ज़्यादा स्पेस ले रहा है तो दूसरे को स्पेस कम मिल रही है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पीसीबी का यूज़ होता है। अ प्रोसेस इन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ये ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो रिप्रेजेंट करता है प्रोसेसेस को। प्रोसेसेस इन द सेंस जो इनकी इंफॉर्मेशन है प्रोसेसेस की, उसको रिप्रेजेंट करता है मेमोरी के अंदर। इट मस्ट बी केप्ट इन एन एरिया ऑफ मेमोरी प्रोटेक्टेड फ्रॉम नॉर्मल यूजर एक्सेस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है मेमोरी के अंदर। तो इस पीसीबी को हम लोग मेमोरी को प्रोटेक्ट करते हैं नॉर्मल यूजर से। इन सम ऑपरेटिंग सिस्टम पीसीबी इज प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द कर्नल स्टैक। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो पीसीबी होता है वो सबसे पहले प्लेस होता है कर्नल स्टैक के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट प्रोटेक्टेड लोकेशन
ऑपरेटिंग सिस्टम की कर्नल स्टैक होती है। अब आता है कॉन्टेक्स्ट। पीसीबी पीसीबी का डायग्राम पीसीबी का डायग्राम ये है। इसके अंदर क्या होता है, ये एक मेमोरी ब्लॉक है, मेमोरी है। मेमोरी के अंदर जो पीसीबी है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोसेसेस की जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि प्रोसेस नंबर, प्रोसेस प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, मेमोरी लिमिट और लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। रजिस्टर्स यहाँ पे एक्यूमुलेटर्स, इंडेक्स रजिस्टर, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, प्रायोरिटी पॉइंटर टू द शेड्यूलिंग क्यूज। इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पीसीबी एक्सेस करता है। अब आता है आपका कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इन्वॉल्व्स स्टोरिंग द कंटेंट ऑफ द प्रोसेसेस। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का यूज क्या है कि वो जो है आपके प्रोसेस की जो कंटेंट है उसको स्टोर करता है। अब प्रोसेस का कंटेंट क्या होता है? जैसे कि प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस जब चलता है तो अपनी जो जितने भी टास्क है वो पूरे करता हुआ चलता है। प्रोसेस भी फर्दर बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है। अब पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के बाद मान लो कोई इंटरप्ट आ गया और उस प्रोसेस को हमने स्विच कर दिया किसी और प्रोसेस के साथ। उस स्विचिंग के अंदर जो टास्क उसने प्रोसेस ने कंप्लीट कर लिए हैं, अब वो टास्क पॉज हो चुके हैं और वो स्टोर हो चुके हैं आपके और फिर उसके बाद जो स्टोरेज ऑफ होती है प्रोसेसेस की, जो वो टास्क कंप्लीट हो चुके हैं उनको हमने स्टोर कर दिया। अब मान लो दोबारा किसी कारण से हमने वो प्रोसेस दोबारा चला दिया, तो जो टास्क पहले से ही कंप्लीट है वो टास्क वहीं से एग्जीक्यूट होते हैं, उसी सेम पार्ट से जहाँ पे हमने उनको अपोज किया था। सो context switching involves storing the content of the processes so that um, it can be reload when required and execution at the same time. इसका मतलब यही है कि जैसे ही हमने प्रोसेस को हमने किसी और प्रोसेस के साथ स्विच कर दिया, तो जो पहला प्रोसेस है उसके जो टास्क हैं वो स्टोर हो जाते हैं और दोबारा अगर जो हमने उस प्रोसेस को चलाना है तो वो प्रोसेस वहीं से चलेगा जहाँ से हमने उसको स्टोर किया था। स्विचिंग क्या होता है? स्विचिंग बिटवीन द रनेबल प्रोसेसेस, रिमूव द रनिंग प्रोसेस एंड रिप्लेस इट विद अनदर रनेबल प्रोसेसेस। स्विचिंग होता है, स्विचिंग का मतलब यह है कि दो प्रोसेसेस चल रहे हैं और उन दोनों प्रोसेसेस के बीच में हम लोग जो पहला प्रोसेस है उसको रिमूव कर देते हैं और उसको स्विच कर देते हैं किसी और प्रोसेस के साथ जो रन कर रहा है। अब another runnable process, the selection process is created out by the schedulers। अब इनकी सिलेक्शन होती है शेड्यूलर्स की हेल्प से। टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स कौन से होते हैं? There are three types of schedulers: long-term schedulers, short-term schedulers, medium-term schedulers। Long-term schedulers क्या होते हैं? Long-term schedulers होते हैं selects processes from the pool and load into main memory। Long-term schedulers processes को long-term schedulers select processes from the pool and load into main memory for execution। जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होते हैं वो जो पूल में से प्रोसेसेस को लेते हैं और लोड करते हैं मेन मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स कौन से होते हैं? सिलेक्ट्स प्रोसेसेस फ्रॉम अ पूल दैट कंटेन्स ऑल प्रोसेसेस दैट आर वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। वो सिलेक्ट करते हैं प्रोसेसेस पूल में से और फिर उसके बाद जितने भी प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं एग्जीक्यूट को उनको एग्जीक्यूट करते हैं। मीडियम टर्म प्रोसेस शेड्यूलर्स कौन से होते हैं? It is used to remove the processes from memory. It is used to remove processes from memory to reduce the degree of multiprogramming। ये मीडियम टर्म शेड्यूलर्स जो होते हैं वो रिमूव करते हैं प्रोसेसेस को मेमोरी के अंदर टू रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। जितना ज़्यादा मल्टी प्रोग्रामिंग होएगी उनको रिड्यूस करने के लिए। थ्रेड्स क्या होते हैं? अ थ्रेड इज अ पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। थ्रेड जो होता है वो एग्जीक्यूशन का एक पाथ होता है प्रोसेस के अंदर। प्रोसेस जो होता है वो बहुत